बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बच्चों, मैं आपका मौलवी नवीद अजीम नक्शबंदी एक नए मौजू के साथ आपके सामने। हमारा आज का मौजू है मुहावरात, उनके मायने और जुमले। आप जानते हैं कि ओ लेवल उर्दू सिलेबस बी में मुहावरात एक अहम टॉपिक है। ये पेपर 2 में 5 नंबर का सवाल आता है। आज हम नए मुहावरात पढ़ रहे हैं। मैं आपके साथ पढ़ना शुरू करता हूँ, देखिएगा आप लोग। हमारा पहला मुहावरा है कान भरना। कान भरने का मतलब होता है किसी एक शख्स को किसी दूसरे शख्स के खिलाफ कर देना। सही है। इसका जुमला इस तरह बना सकते हैं कि चालाक बहू ने अपने शौहर के अपनी सास के खिलाफ कान भरे, या चालाक बहू ने अपनी सास के खिलाफ अपने शौहर के कान भरे। अब उसके बाद देखें, मुहावरा नंबर 2 है कानों का कच्चा होना। कानों का कच्चा होना, इसका मतलब ये होता है कि कोई बात जब आपको बताई जाए तो वो बात आप फौरन दूसरे को बता दें, तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो पेट का हल्का है या कानों का कच्चा है और इसको कोई बात नहीं बतानी चाहिए। तो निदा कानों की कच्ची है, इसलिए उसकी सहेलियां उसे अपने राज नहीं बताती। उसके बाद हमारा मुहावरा नंबर 3 है कान खड़े होना। कान खड़े होने का मतलब होता है कि इर्द गिर्द या सराउंडिंग में कोई ऐसी सरगर्मी हो, एक्टिविटी हो कि बंदा फौरन उसकी तवज्जो उस तरफ हो जाए, तो हम कहते हैं कान खड़े होना। एक इसका जुमला देखें, यूं बन सकता है रात के वक्त गली में किसी की चीख की आवाज सुनकर चौकीदार के कान खड़े हो गए। सही, इस तरह का जुमला बना सकते हैं। अगला मुहावरा है हमारा चकमा देना। चकमा देना इसका मतलब होता है धोखा देना। इसका एक और मुहावरा हो सकता है जो हम कहते हैं जुल देना, उसका मतलब भी यही होता है धोखा देना। इसका आसान सा जुमला जो बनवाया जाता है वो ये है कि चालाक चोर पुलिस अफसर को चकमा देकर हवालात से फरार हो गया। हवालात कहते हैं जेल को, या जुल देकर फरार हो गया। अच्छा, अगला हमारा मुहावरा है नंबर 5 खून सफेद होना। देखिए, खून सफेद होने का मतलब होता है ब्लड रिलेशन या आपस के करीबी जो दोस्त रिश्तेदार हैं उनसे आपका एटीट्यूड या रवैया नेगेटिव वे में चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं देखो भाई खून सफेद हो गया है, वो अब मिलना नहीं चाहता हमसे, इस तरह के मतलब में आता है। दौलत मिलने के बाद अरशद का खून सफेद हो गया है और वो अपने गरीब दोस्तों से नहीं मिलता, इस तरह का। अगला है जख्म हरा होना, यानी दिल में किसी के लिए मोहब्बत हो, याद हो, या कोई दूर चला गया हो तो उसको याद करते हैं दोबारा से, या उसके बारे में कोई बात होती है तो जख्म हरा हो जाता है। यानी जो दिल में उसके लिए एक मोहब्बत और एहसास होता है, एक तकलीफ होती है उसके जाने की, वो दोबारा जाग जाती है। तो इसका जुमला यूं हो सकता है गमज़दा माँ ने जब अपने मरहूम जवान बेटे की तस्वीर देखी तो उसका जख्म हरा हो गया, यानी दोबारा से उसकी तकलीफ जागने लगी, या दोबारा से उसकी तकलीफ जो है वो उसको महसूस होने लगी। साज़बाज़ करना। साज़बाज़ करने का मतलब बच्चों ये होता है साजिश करना, कॉन्स्पिरेसी करना, प्लान करना किसी के खिलाफ। इसमें 3 बंदों का होना जरूरी है। जैसे इसमें आप ये लिख सकते हैं कि कंपनी के मैनेजर ने अपने मुलाजमीन के साथ मिलकर सेठ के खिलाफ साज़बाज़ की। कंपनी के मैनेजर ने, या थोड़ा सा इसमें एडजेक्टिव डाल दें, सिर्फ डाल दें वो यूं करके कि कंपनी के धोखेबाज या मक्कार मैनेजर ने मुलाजमीन के साथ मिलकर सेठ के खिलाफ साज़बाज़ की, यानी इसके खिलाफ प्लान किया, जैसे उससे कब्जा करने का फैक्ट्री पे या उसको निकालने का, इस तरह का मामला। नंबर 8 है आओ भगत करना, खातिर तवाज़ो करना, खातिर मदरात करना। सही है। इन सब का मतलब होता है कि मेहमानों को बहुत अच्छे से वेलकम करना, अच्छा खिलाना पिलाना, उनका ख्याल रखना, उनको इज्जत देना। अरशद के घर मेहमान आए तो उसने उनकी खूब आओ भगत की, यानी बहुत अच्छे से उनको खिलाया पिलाया, उनको इज्जत दी। अरशद के घर मेहमान आए तो उसके घर वालों ने उनकी खूब खातिर तवाज़ो की या खूब खातिर मदरात की।
تو بچوں یہ آج کے ہمارے محاورات کے جملے ہیں، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔